कैसे हो बच्चों। अगर आप सभी आ गए हों तो कमेंट के अंदर बताइए कि ये अपने अपने कि आप सभी आ गए हैं और आगे के टॉपिक के लिए तैयार हैं। तो हम आज के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कंपनी लॉ का, जिसका सब्जेक्ट कोड है K4001। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पे बेस्ड है। वैसे तो सभी कॉलेजों में पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई बात होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आज के हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एमओए क्या होता है और एमओए की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हम देखें कि एमओए, तो एमओए की सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एमओए की फुल फॉर्म क्या होती है। एमओए की फुल फॉर्म का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब कि एक ऐसा दस्तावेज जो कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के दौरान तैयार किया जाता है और ये कंपनी के उद्देश्य और उसकी शक्तियाँ और उसकी कार्य क्षेत्र जिसमें वो काम करता है, जिस लिमिट में वो काम करता है, उस सभी को परिभाषित करता है। जो एमओए है और कंपनी, एमओए को कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। चार्टर जिसके जिसके अंदर कंपनी अपने आप को गवर्न करती है और अपनी लिमिटेशन तय करती है। एमओए एज ए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी हम जानते हैं कि एमओए को हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कंपनी का। और ये बताती है कि कंपनी के क्या फंडामेंटल्स, क्या कंडीशंस हैं जो कि कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए होते हैं। एमओए के अंदर ये भी इस चीज़ का भी जिक्र होता है कि कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में इसके पीछे क्या रीज़न था, उसको भी डिफाइन करता है एम कंपनी का एमओए। और ये कंपनी के स्कोप को भी डिसाइड करता है कि कंपनी कितने एरिया तक ग्रो करेगी, किस लेवल पे ग्रो करेगी। और हम ये जानते हैं कि कंपनी के लिए एमओए एक महत्वपूर्ण होता है। तो जिस बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है वो कमेंट में एक बार यस लिख दें। अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट में अपना क्वेश्चन दोबारा कर सकते हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है। वैसे ही बहुत सारे मैसेजेस हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं और कॉल्स भी बहुत सारी है जो सबके लिए उठाना संभव नहीं है। लेकिन अगर आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आएंगे उसका रिप्लाई 100% दिया जाएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। चलिए आगे एक बार देख लेते हैं कि एमओए की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एमओए की आवश्यकता पहले तो ये इसलिए पड़ती है कि एमओए को एक कंपलसरी है। एक कंपनी का जब हम गठन करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो उसका भी गठन करने के लिए एक कंपनी का एमओए होता है जिसका बनना अनिवार्य होता है। दूसरा इसमें देखते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, एमओए में जो लिखे हुए हैं वो क्लियर दर्शाते हैं कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। दूसरा, एमओए के अंदर इस बात का जिक्र होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाएगी। और साथ में ये भी बताया जाता है कि कंपनी की क्या क्या लीगल सीमाएं हैं और शक्तियां हैं जो बताती हैं। और हम ये जान लेते हैं कि एमओए जो है कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत डॉक्यूमेंट है जो कि उसके अस्तित्व और उसके संचालन को परिभाषित करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसलिए चलिए फिर दोबारा से मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।